अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 34430649146146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhai G. Kumar, WhatsApp number 964-3434-507. Only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर एक बार फिर से आप सभी को सन्मुख में हाजिर हूं एक और विषय को लेकर के, और इस विषय का नाम है आपका युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया, आपका युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। पिछले दिनों में हमने संसार की बातों के ऊपर हम लोगों ने अध्ययन कर रहे थे, और हमारा युद्ध, हमारा जो संसार की बातों के ऊपर, संसार की कार्यों के ऊपर हम लोग देख रहे थे। हम इस संसार में एक योद्धा के समान है, इस चीजों को हम ऊपर हम अध्ययन कर रहे थे। और आज हम देखने को जा रहे हैं कि परमेश्वर के जो परमेश्वर हमें इस दुनिया में जो है रखा है, तो इसके लिए एक योजना है परमेश्वर का, और वो योजना है कि हम एक जो है आर्मी हो जाए, एक परमेश्वर का सैनिक हो जाए। हालेलुया। और सैनिक बन करके हम इस संसार के हर एक कार्यों को, शैतान के हर एक जो है युक्तियों को हम नष्ट करें। हालेलुया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर हमें बुलाता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उस युद्ध में शामिल हो जाए। लेकिन यह युद्ध हमारा नहीं है, यह युद्ध परमेश्वर का है, और इसलिए परमेश्वर हमें इस युद्ध के लिए हमें तैयार करता है। और ये वो युद्ध जिसमें हम शामिल हैं, वो युद्ध हम जीतेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा युद्ध से में विजय देने वाला परमेश्वर है। अगर हम यूँ कहें कि हम युद्ध ऑलरेडी जीत चुके हैं,
तो हमारा कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जो युद्ध जो है शैतान के ऊपर, जो शैतान को प्रभु ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया अपने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा। उस परमेश्वर ने, प्रभु मसीह ने मृत्यु पर विजय पाए, प्रभु मसीह ने पापों पर जय पाए और शैतान की हर एक युक्तियों को जो है विफल कर दिए। तो हमें इस चीजों में जो है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को जो है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे एक आर्मी बनाने को चाहते हैं, और वो आर्मी ये है कि हम उसके राज में प्रवेश करने के लिए, प्रवेश करने में हम एक जो है आत्मिक सेना हो जाए, और उस आत्मिक सेना में जो है हम आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार से इस संसार में हम रहते हैं, इस संसार में, और हमने पिछले दिनों में देखे थे कि ये संसार जो है हमारा जो है एक जो है टेम्पररी हाउस है, एक टेंट है, जिसे हमें छोड़ के हम उस संसार में जो हमारा परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रखा है, उस घर में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो लेकिन इस दौर में भी, इस समय में भी जब हम इस संसार में रहते हैं, तो शैतान हमें हर तरह से हमें पापों में, श्रापों में, उसके हर एक आत्मिक जो है जो हथियार से हमें जो है मारने की कोशिश करता है, घायल करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें से करता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप शायद समस्या को देख के डर जाएं, बीमार को देख करके डर जाए, आप जो है आप फाइनेंस को प्रॉब्लम को लेकर के डर जाए, आप चिंतित हो जाए, ये सब करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये युद्ध जो हम इस संसार में लड़ रहे हैं, उसका जो योद्धा जो है, उसका विजय देने वाला परमेश्वर सिर्फ वही है। तो हम वचन में जानने से पहले मैं चाहूंगा कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करेंगे और हम कुछ क्षण प्रभु के पास में आएंगे, ताकि जो बातें प्रभु आज हमें सिखाने के चाहता है वो हम बहुत ऐसे सीखने पाए। हालेलुया। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जय दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा। प्रभु, आज जो हम इस संसार में रहने के चलते हमारा जो जीवन एक युद्ध क्षेत्रों में योद्धा के समान है प्रभु, वैसे ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इस युद्ध में आप हमारे साथ में रह करके हमें इस युद्ध को लड़ने में प्रभु आप हमें सहायता मदद करें। खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक सुनने वालों के जीवन में प्रभु, अगर वो किसी बातों में हताश है, निराश है, चिंतित है, तो ये वचन उनके लिए एक प्रभु मलहम के काम करने पाए प्रभु, और उनके जीवन में एक आशा के किरण खुलने पाए प्रभु। हर एक को प्रभु आप आशीष दे, ये वचन के द्वारा उनके जीवन में एक नई उत्साह और उमंग प्रभु यीशु मसीह के नाम से जागने पाए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जो उनका हृदय, उनका जीवन घायल हो चुका है बीमारियों के द्वारा, श्रापों के द्वारा और किसी बातों के द्वारा प्रभु घायल हो रखा है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियों को नष्ट करते हैं। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों में देते हुए धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हमारे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय, उसका 13 और 14 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खरे वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिस मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम्हारे लिए इसलिए चुपचाप रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जर्नी के समय कहने को लोग है, तो मूसा जो है जब इस्राएली लोगों को मिस्र देश से निकाल करके उस कनान देश में लेकर जा रहा था, तो उस रास्ते में
जो है उसे एक सबसे बड़ी बाधा आया और वो बाधा था कि लाल समुद्र। हालेलुया। हम यहाँ पर देखें, साइंटिफिकली वहां देखें तो जोग्राफिकल तौर से देखें तो समुद्र के पास, जो समुद्र सामने है उसके इर्द गिर्द में बड़े बड़े पहाड़ है, चोटियां है, जिससे उसे चढ़ करके उतर पाना का इम्पॉसिबल था। और पीछे जो था वो मिस्र की सेना थी। यानी कि इस बीच में वो इस्राएली ऐसे स्टक हो गए थे, ऐसे वो फंस गए थे, जो उनका जो है उनके जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हालेलुया। शायद आपका भी कई ऐसा समय आया है या इस दौर से आप गुजर रहे हैं जो आपके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आपके इर्द गिर्द में खाई दिख रहा है, श्राप दिख रहा है, निंदा दिख रहा है और आंसू ही आंसू दिख रहा है। तो आपको इस समय में आपको जो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप उस परमेश्वर को ऊपर विश्वास करें जो परमेश्वर कहता है कि यह युद्ध मेरा है। हालेलुया। यह युद्ध मेरा है। आप इस संसार में दुखित होने का जो है जरूरत नहीं है। आप उस जो है परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखें और उसको सार इंचार्ज दे दे, उसको अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दे और कहे, प्रभु ये दुख मेरा नहीं, ये समस्या मेरा नहीं, ये रोग मेरा नहीं, ये श्राप मेरा नहीं, ये जो है रोना मेरा नहीं, ये आंसू मेरा नहीं है। ये सारे चीजों को आप बोले और प्रभु में आप विश्वास करें। प्रभु आपके जीवन के वही खुश जो दुखी परिस्थिति में को प्रभु आपके जीवन में एक आनंद के रूप में बदलेगा। आगे हम इस स्टोरी को देखें तो वहां हम देखते हैं, अगर हम वचन में जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं आपको वर्बली आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने लाठी को बढ़ा, और जैसे मूसा अपने लाठी को बढ़ाता है वैसे ही समुद्र दो भाग हो जाता है। मैं आपको बताऊं, इतिहास में कहीं ऐसा इस घटना के अलावा नहीं हुआ है जो समुद्र को दो भाग हो सके। हालेलुया। उन्होंने समुद्र के बीच में ब्रिज बना सकते, पुल बना सकते हैं, उसके ऊपर जो है कुछ और टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा जगह नहीं है, जो कि कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो समुद्र को दो भाग कर सके। हालेलुया। ये समस्या आपको शायद डुबाने की कोशिश कर रहा होगा आपके जीवन में ना। आप ऐसे निरुत्साहित हो गएंगे। शायद डॉक्टर आपको बोल कर कहा होगा कि आप बहुत हो गया, आप जो है आप जो है कुछ दिन का मेहमान हो, ऐसा बोल कर के आपको दुखित कर दिया होगा। लेकिन आपको निराशा होने की जरूरत नहीं है। आज प्रभु आपको आपके रोगों से, आपकी समस्याओं से, आपकी चिंताओं से छुटकारा को देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं तो आमीन करके आप हमें जो है आप प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। आप इस समस्या को करके डरने की जरूरत नहीं है। इस संसार में ये सारी बातें होना एक लाजमी है। अगर आप इस संसार में हो रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस संसार के आप नहीं है, आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। इसलिए ये संसार की बीमारी, ये संसार की दिक्कतें, ये संसार की आंसू, ये संसार की चिंताएं आपका नहीं है। आपका परमेश्वर उसने ऑलरेडी अपने क्रूस पर उठा लिया है। आपके ऊपर श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। पाप की मजदूरी के रूप में कोई आंसू आपको बहाने की जरूरत नहीं है। मृत्यु का शक्ति आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है। आप प्रभु में जयवंत से भी बढ़ करके है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर अनेकों अद्भुत कार्य को करेगा आपके, क्योंकि आपका युद्ध को लड़ने वाला सिर्फ आप नहीं बल्कि आपका परमेश्वर साथ में है। हालेलुया। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताने चाहता हूँ। वो स्टोरी ऐसा है कि एक गांव में एक जो है व्यक्ति जो है था, और वो ऐसे जो है चुपचाप वो
जो कहीं जा रहा था, सफर कर रहा था, लेकिन जो है वो सफर करते करते जो है वो एक दूसरे गांव में पहुंचता जहां बहुत अंधेरा हो जाता है। उनको पता नहीं वो हम कहाँ जाएंगे, ऐसा को वो जो है ऐसा वो पता नहीं चल रहा था। लेकिन सडनली वहां एक व्यक्ति आता है, उन्हें जो है वो उनसे बात करता, भैया आप कहाँ जा रहे हो, आप इस रात में आप कहाँ जाओगे। और वो ऐसे बोलता है, हम इधर नया है और मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है। और वैसे जो वो बोलने के चलते जो है उस व्यक्ति बोलता है, आप मेरे यहाँ रुक जाओ और आप जो है आप सुबह यहाँ से चले जाना, ठीक है। और वो जो है वो काफी विनती करने के बाद वो वहां जाता है। वहां वो देखता है कि उनके लिए बहुत अच्छी से व्यवस्था वो करके रखा है, और वो उन्हें पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। जब वो व्यक्ति उनसे पूछता कि आपको कैसे पता, आपने सारे अरेंजमेंट हमारे आने से पहले आप कैसे कर लिए हैं। लेकिन वो व्यक्ति बोला कि आपको शायद पता ना हो, लेकिन प्रभु ने हमें बताया कि एक व्यक्ति आ रहा है जो आपके यहाँ ठहरेगा। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, ये घटना के द्वारा उस व्यक्ति ने विश्वास में आया, बोला प्रभु में आपका परमेश्वर कौन है। जब वो सारी बातों को बताया तो प्रभु ने उस व्यक्ति ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। मेरे कहने वालों, आपके जीवन की जो भी घटना आप देख रहे हैं, आपके सामने आप शायद एक कदम के में ही देख रहे हैं, लेकिन आपका फ्यूचर को देखने वाला परमेश्वर है। जब आप उसके ऊपर भरोसा कर रखते हैं, आपके जीवन की हर एक बातों को वो ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन आप इस संसार के इस चीजों को आप जो नजदीक में जिसको आप देख पा रहे हैं, उसको आप देख करके आप डर रहे हैं, उसको देख करके आप रो रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मैं ये कैसे कर पाऊंगा। तो मैं आपको बताऊं, आपका परमेश्वर आपके साथ में है, आपके साथ युद्ध करने के लिए। हालेलुया। मैं इस स्टोरी के द्वारा प्रभु हमसे ये करने को चाहता है, आपकी समस्या को देख के आप ना रोएं, आपकी समस्या को लेकर के आप प्रभु के पास में जाएं, प्रभु से कहे, प्रभु अब मुझसे अब नहीं होता है, आप सारा इंचार्ज को संभालें। निस्संदेह जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को उस लाल समुद्र में जो है मार्ग को बनाया, वैसे ही आपके जीवन में प्रभु मार्ग को खोलेगा। जहां इस संसार में बोल सकता है, ये संसार बोल सकता है कि यह संभव है, वहां प्रभु के लिए सब संभव है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस मैसेज के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि आपने प्रभु में एक नए आशीष और एक नए जो है अनुग्रह को आपने प्राप्त किए हैं। हालेलुया। आपको ये मैसेज कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स करके बताएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। अगर आप इस मैसेज को पहली बार सुन रहे हैं तो आप इस मैसेज को अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के अंदर परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम के अंदर आप सुन रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये मैं जो है कार्यक्रम सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे YouTube पर हम लोग प्रसारित करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस मैसेज को और भी आप दूसरों के साथ आप शेयर करें, ताकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें भी अद्भुत रीति से उनकी परेशानियों में छुटकारा देने पाए। तो आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहे, आप प्रभु के अनुग्रह में चलते रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा। प्रभु, आज जो वचन हमने आपके सन्मुख में सीखा है कि हमारा युद्ध जो हम युद्ध लड़ रहे हैं वो मेरा नहीं बल्कि आपका है। प्रभु, हम आज से सारे इंचार्ज को प्रभु आपका हाथ हम देते हैं। हर एक सुनने वाले को जीवन में एक अद्भुत छुटकारा का अनुभव होने दीजिए। प्रभु, उनके जीवन में एक महान अनुग्रह, एक महान छुटकारा, एक महान चंगाई, एक महान प्रभु अनुग्रह को होने दीजिए राजा। हर एक बीमारियों को, हर एक श्रापों को, हर एक जो है मृत्यु की आत्मा को, हर एक पाप के बंधन को
प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम तोड़ डालते हैं। उन्हें हर एक लोग को आप आशीष दे प्रभु, हर एक सुनने वालों के जीवन में एक महान छुटकारा को दे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हर एक को प्रभु आप संग संग और साथ साथ रहेगा, उनके जीवन में हर एक परिस्थिति में उन्हें संभाले और रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम मांगते हैं, सुनोगे उनका पिता, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय को लेकर के। अगर परमेश्वर ने अगुवाई किया तो इस विषय को और भी हम आगे लेके जाएंगे। आप हम लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आप अगर कोई योगदान इस सेवकाई में, इस मिनिस्ट्री में हम देना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट, हमारा डिटेल्स आपको वीडियो के अंत में दिखाई देगा। आप उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। तो आप सबों को जय मसीह की। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक के परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन।